फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज का वीडियो टीसीएस स्टॉक के ऊपर है और आप लोगों को बता दूं कि टीसीएस स्टॉक के अंदर एक बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ी पैटर्न बन रही है और वो ब्रेकआउट पे ही है। तो ऑब्वियसली वेरी ऑब्वियस है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर कोई बड़ी पैटर्न बनी है तो उसका टारगेट्स भी बहुत बड़ा होगा। तो ये जो पैटर्न है इसका टारगेट ऑलमोस्ट 14 से 17% का है। ये बहुत बड़ी भयानक पैटर्न बनी है और ये इसीलिए ये बड़ा टारगेट्स है, इसीलिए ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, स्पेशली कैश सेगमेंट के लिए ही है। ये फ्यूचर के लिए, ऑप्शन डेरिवेटिव्स के लिए प्लीज़ नहीं है। इसको डेरिवेटिव्स में मत लेना क्योंकि इसके टारगेट बड़े हैं। तो ये इमीडिएटली कल परसों नहीं आएगा, इसका थोड़ा टाइम होराइजन भी बड़ा होगा और टारगेट्स भी बड़े हैं क्योंकि वो पैटर्न इतनी अच्छी खासी बनी है। तो वो मैं चार्ट पे सारी डिटेल्स दे दूंगा, लेकिन ये प्योरली इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कोई ऐसे एक्स्ट्रा पैसे बैंक में पड़े हो तो आपको अगर उसका कुछ फ़ायदा उठाना हो तो आप उठा सकते हो, लेकिन प्लीज़ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस ले लेना। लेकिन ये इसमें ऐसा है कि एक अच्छी पैटर्न बन रही है जिसके शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। और आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, टीसीएस स्टॉक यानी आईटी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखो तो सारी आईटी इंडस्ट्री ने एकदम थर्ड क्लास रिटर्न दिए, ऑलमोस्ट नेगेटिव से भी ख़राब नेगेटिव रिटर्न दिए। 2022 आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़राब ईयर था, आप सब लोग जानते हो। उसमें टीसीएस स्टॉक के तो मतलब सारी टीसीएस स्टॉक हमारी शान है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, ये लीडिंग स्टॉक है। इसके भी ख़राब मतलब रिटर्न थे 2022 में, लेकिन फ़िलहाल अभी स्टॉक एकदम रेडी है एक अच्छे खासे। और इसने जो ब्रेकआउट मतलब जो ब्रेकआउट बोलते हैं ना, जो ब्रेकआउट की जो पैटर्न बनी है ना, वो पैटर्न बनने में ही उसको 11 महीने लगे, 10 से 11 महीने सिर्फ पैटर्न। अगर आप देखो, मैं तुमको बहुत सारी पैटर्न दे देता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 1 आवर के अंदर। लेकिन ये जो पैटर्न बनी है वो डेली के अंदर बनी और वो पैटर्न बनने में ही उसको 11 महीने मतलब उसको लग गए। वो पैटर्न का हम ट्रायंगुलर पैटर्न दिखाते, पैरेलल चैनल निकालते बहुत सारी, वो कितना जल्दी बन जाती है। और उसको मतलब उसको बनने में कितने 4-5 दिन लगते, 3 दिन, कभी कभी इंट्राडे पैटर्न होती है वो तो एक दिन में ही बन जाती है और उसमें एक दिन में, आधे दिन में उसका टारगेट आ जाता है। तो ये जो पैटर्न है वो बड़े टाइम फ्रेम में बनी है। तो सोचो, छोटे टाइम फ्रेम में बनती है तो उसका टारगेट भी छोटा आता है, 2-3% का ही टारगेट रहता है, रिस्क टू रिवॉर्ड अपना वैसा रहता है। लेकिन ये जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में बनी है, तो आपके सारे डिटेल्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी वंस एक बार मैं चार्ट पे सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो मैंने चार्ट ऑलरेडी आपके लिए ओपन कर दिया है, अभी मैं सारी चीज़ प्लॉट कर देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी ये टीसीएस स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम ओपन कर दिया। आप देख सकते हो ये डेली के चार्ट में स्टॉक ने पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखो ना तो उसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है और ये पैटर्न ऑलमोस्ट उसने मतलब मई से जून से स्टार्ट करी और उसको अभी तक ऑलमोस्ट यहाँ से अभी फरवरी लग गया है। तो ऑलमोस्ट 10 से 11 महीने ऑलमोस्ट उसको पैटर्न बनाने में, अभी भी पैटर्न ब्रेकआउट हुआ नहीं है। और आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों कि जब भी ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनती है ऐसी, तो कप का ये जो हैंडल होता है ना, जो मतलब पर्टिकुलर कप एंड हैंडल मतलब कप एंड हैंडल पैटर्न होती है ना, उसका जो पर्टिकुलर अच्छा जो मतलब बोलते हैं ना टिपिकल गुड कप एंड हैंडल बनता है ना, तो उसका जो हैंडल होता है ना, ये जो हैंडल है, ये इसकी जो रेंज है ना उसका 61.5% होना चाहिए। तो अब अगर आप देखो ना ये कैलकुलेशन, तो आप ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न का जितना भी एरिया है और ये जो फॉल आया है वो एग्जैक्टली 61.8% में बना है। तो ये जो हैंडल है वो एग्जैक्टली टिपिकल परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन ये एनी टाइम एनी मूवमेंट ये ब्रेकआउट के ऊपर है। तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा ये बहुत बड़ा टारगेट देगा, वो मैं टारगेट के बारे में भी डिस्कस करूँगा। और देखो आपको एक बता दूं कि जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन टाइम लगता है ना पैटर्न को बनने में, उतना ही अच्छा खासा टारगेट आता है और उतना ही मैच्योरिटी टारगेट्स में। और आप लोगों को बता दूं कि वेरी ऑब्वियस है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न बनती है तो उसमें क्या होता है कि बहुत वो सक्सेस के रेशियो कम होते हैं। जितना हायर टाइम फ्रेम में पैटर्न बनती है उसके सक्सेस के रेशियो ज़्यादा होते हैं। वो क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में पैटर्न बनती है ना,
तो कुछ लोगों को ही पता चलती है और वो कुछ लोगों ही फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में जो पैटर्न बनती है ना वो सबके नज़र में आती है और उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो पैटर्न हाई वॉल्यूम के साथ अच्छा एकदम उसको टारगेट प्रिडिक्ट करती है, वो अच्छा टारगेट पे हिट होती है। तो बोल, और ये जो है ना वो डेली की पैटर्न बनी है तो बहुत लोगों के लोग नज़र में आएंगी। तो इसके वजह से ये और स्ट्रांग होगी ये पैटर्न, और इसको इसके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो अगर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके टारगेट्स किसके बारे में। ये जो है ऑलमोस्ट खाली ये जो इतना बनने में है ना उसको ऑलमोस्ट 11 महीने लग गए दोस्तों। तो अभी 11 इसमें क्या पैटर्न में जितना ज़्यादा टाइम लगा उतना ज़्यादा मैच्योरिटी रहेगा। मतलब पैटर्न में और बिरयानी में ना एक मस्त कॉम्बिनेशन है। बोलते हैं जैसे ही दम पे बिरयानी लगते उतनी मज़े की बनती है, वैसे जितना ये दम लगा है ना इसको बनने में जो टाइम लगा है ना वही उतना फास्ट टारगेट आएगा अच्छी तरह से। लेकिन दोस्तों ये मेरा ख़ास रिकमेंडेशन है कि आप ये पैटर्न को बिल्कुल भी है ना फ्यूचर के अंदर या फिर कॉल पुट ऑप्शन में मत लेना, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि ये जो टारगेट है ना कल सुबह में नहीं आ जाएगा, 14% 15% एक हफ्ते में नहीं आ जाएगा। उसको आने में भी देखो ये पैटर्न बनने में कम से कम उसको 11 महीने लगे, तो टारगेट आने में एटलीस्ट उसको 6 से 8 महीने लगेंगे या फिर एटलीस्ट 11 महीने लगेंगे। लेकिन 11 महीने से कम भी, मतलब मैक्सिमम टाइम सेम टाइम लग होना चाहिए, लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं आज तक। लेकिन जो थियोरी बताती है कि पैटर्न को जितना टाइम लगा उसको उससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए टारगेट का, या उससे उसके हाफ टाइम में ही टारगेट आ जाता है। तो मैक्सिमम 6 से 8 महीना ले पकड़ के चलो। और इसकी जो यहाँ की जो पैटर्न की ब्रेकआउट है वो जैसे यहाँ से वो ब्रेकआउट होगा वो जाएगा सीधा 4000 के अंदर। सो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का आपको प्रॉफिट है। और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो ये जो हैंडल है उसके लो पे जाने के लिए आपके पास 300 पॉइंट है और रिटर्न के लिए आपके पास 500 पॉइंट है। तो आप अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर देखो, इतनी बड़ी पैटर्न की भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो ना, तो 1:1.5 है। बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। जनरली 1:1 होता है पैटर्न के अंदर, लेकिन ये 1:1:1.5, और वो भी डेली के टाइम फ्रेम में, कोई जैसा तैसा पैटर्न नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला पैटर्न है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। यहाँ से ही सीधा उसका 4000 टारगेट, 4000 के ऊपर 4000 उसका प्रॉफिट रहेगा। जैसे ये पैटर्न की नेकलाइन यहाँ ब्रेक होगी तो 4045 तक जाएगा, लेकिन राउंड ऑफ 4000 पकड़ के चलो तुम। और इसके ये जो और उसका जो और इतनी मगजमारी भी नहीं है। देखो यहाँ से उसके दो ही बीच में रेजिस्टेंस है। एक पहला रेजिस्टेंस 3621 आएगा यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद, फिर सेकंड 3834 आएगा, फिर उसके बाद टारगेट आएगा। लेकिन दोस्तों देखो मैं आपको बता दूँ कि लोग क्या कॉल पुट ऑप्शन लेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। क्योंकि क्या है कि अभी समझो उसने कल उठा के कॉल ले लिया और वो पैटर्न ऐसी है कि रीटेस्ट करने आएंगी। वो कॉल ले लिया, उसका प्रीमियम डीके हो जाएगा, ज़ीरो पे आ जाएगा उसकी कॉल। तो ये सब कॉल पुट फ्यूचर मत करना। फ्यूचर की भी कोई वो नहीं है कि ये महीने में ही आएगा, अगले महीने में भी आएगा, क्योंकि वो सीधा नहीं जाएगा लुढ़क लुढ़क के या फिर ऊपर नीचे करेक्शन होके उसका जो ABC पैटर्न बनाएगा उसके बाद पे ABC पैटर्न में बहुत सारी वेव होती है, वो कंप्लीट करके उसके बाद वो पहुंचाएगा टारगेट पे। तो सीधा ऐसा नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों कि अभी इसने ब्रेकआउट नहीं हुआ है, अभी ब्रेकआउट भी होगा, ब्रेकआउट के बाद फिर से वो रीटेस्ट करने भी आएगा। तो डरना नहीं, हो सकता है ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ तक हिट हो, उसके बाद रीटेस्ट करने आवे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हो सकता है वो आगे जावे, उसके बाद ये रीटेस्ट करने आया नीचे, कुछ भी हो सकता है ये। या फिर ये भी हो सकता है कि ये इन दोनों के बीच में आया और यहाँ से रीटेस्ट करने आया, और रीटेस्ट में भी थोड़ी डीप रीटेस्ट भी कर दिया, बोल नहीं सकते। तो वो आपको खाली ध्यान देना है कि ये जो लो आएगा ना, ये जो हैंडल का लो रहेगा, वो हैंडल का लो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कहाँ तक आ सकता है। उसका आपको अप्रॉक्सीमेटली एरिया बता दूं। आपका 3160 आपका है ना स्टॉप लॉस होना चाहिए, ओके। और आपका जो टारगेट है 4000 या 4040 तक आपका टारगेट होना चाहिए, और ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये आपका टारगेट रहेगा, और यहाँ से ये एंट्री आएंगी, आपकी एंट्री ट्रिगर होंगी ब्रेकआउट होने के बाद। तो दोस्तों ये मेरा लॉन्ग टर्म के लिए, ये खास करके ये कॉल पुट ऑप्शन वाले लोग के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टर्स के लिए है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी उसको यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली रिक्वायर्ड फॉर कैश पोजीशन। कैश में ही TCS स्टॉक लेना, फ्यूचर में मत लेना, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना। दोस्तों ये मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रा लाइक करना यार दोस्तों। इसके पीछे ना बहुत सारी मेहनत लगती है, और ये है ना एक परफेक्ट ब्यूटीफुल पैटर्न है। अगर वो हैंडल है ना उसने 61.8% जो थियरी है ना उसके हिसाब से ही उसने परफेक्ट पहुंचा है,
और शायद 2023 है ना, इसके अंदर आईटी चमकेगी, आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि डॉलर भी एक चार्ट भी देखो तो स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं डॉलर अप्रिशिएट होता है तो इन लोग को बेनिफिट होता है, आईटी वाले को। ये एक इंटरनल कनेक्शन है, तो ये चीज़ है। तो दोस्तों ध्यान रखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।